ओके बच्चों, अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है क्वेश्चन नंबर 5। क्या है क्वेश्चन नंबर 5? देखिए पढ़िए, मैं बोल के सुना रहा हूँ, आप एक बार मैथ की ओर देखना। इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ द सेफाली मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज़ 30। भाई इसने टेस्ट दिया और इसके मैथ और इंग्लिश में दोनों में नंबर कितने आए? 30 आए। ठीक है ना? समझिए बात को, मैथ और इंग्लिश में इसके जो सम है इनका मार्क्स का वो 30। यदि वो 2 नंबर ज़्यादा लेती है ना, इफ़ सी गो 2 मार्क्स मोर इन मैथ्स, यदि वो मैथ में 2 नंबर ज़्यादा ले लेती और 3 नंबर इंग्लिश में कम ले लेती, तो द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स, तो इंग्लिश और हिंदी के जो मार्क्स हैं उनकी जो गुणा है ना वो 210 हो जाती। तो बताओ फाइंड हर मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट, तो बताओ उसके मैथ और इंग्लिश में कितने नंबर थे। बेटा मैं आपको इसको दूसरे तरीके से बताता हूँ, है ना, मैंने आपसे बताया हुआ है। बताओ ऐसे कौन से 2 नंबर हैं जिनका सम तो 30 है। मेरी बात समझना, जिनका सम तो 30 है। देखो मैंने आपके कई तरह से क्वेश्चन करवा रखे हैं। ऐसे 2 नंबर कौन से जिनका सम तो 30 है, और यदि तुम पहले में 2 जोड़ दो और दूसरे में 3 घटा दो, तो अब उनकी जो गुना है वो 210 हो जाए। तो बताइए वो कौन से 2 नंबर हैं। क्वेश्चन यही है, तुम्हारे साथ क्या किया हुआ है, स्टेटमेंट को घुमा दिया ताकि तुम लोग इसका आंसर ना कर पाओ। तुम्हें डरना नहीं है, तुम्हें सोचना है कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है। ठीक है ना? तो अपने को क्या किया, अब मैंने तो तुम्हें दूसरा तरीका समझा दिया। अब अपने को तो क्या दे रखा है, एक मैथ और एक इंग्लिश, तो हमें यही मानना पड़ेगा। देखो सब्जेक्ट में नीचे देखो क्या मानना हुआ है, फाइंड हर मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट। तो एक काम करो ना, यदि एक सब्जेक्ट का तुम्हें नंबर मिल जाए x है, तो दूसरे का बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हो, क्योंकि तुम्हें ये पता है कि दोनों सब्जेक्ट का सम 30 है। तो यदि एक का x है तो बेटा कई बार मैंने बताया हुआ है दूसरे का होगा 30 माइनस का x होगा। होगा कि नहीं होगा? तो मैंने लिख दिया है, माना मैथ में प्राप्त अंक, अब हिंदी मीडियम वाले बच्चे ध्यान देंगे, x। इंग्लिश में प्राप्त अंक तुम बताओ कितना होगा, यदि दोनों का सम 30 है तो आप बोलोगे, शायद आप ये बोल रहे होगे 30 माइनस का x। बिल्कुल होना चाहिए, मतलब कि अब इस समय मैथ में उसके नंबर x हैं और इंग्लिश में उसके कितने हैं, 30 माइनस x। अब क्या हुआ, अब कहता है यदि वो इंग्लिश में या सॉरी मैथ में 2 नंबर ज़्यादा ले लेती, मतलब कि ये रहा x प्लस 2, 2 नंबर ले लिए, ठीक है, और इंग्लिश में 3 नंबर कम ले लेती, तो बेटा इंग्लिश में 3 नंबर कैसे घटाओगे, ऐसे ही तो घटाओगे। तो उनका प्रोडक्ट कितना हो जाता है, 210 हो जाता है। इसको सोल्व कर लीजिए, x प्लस 2, और बच्चों ये आपका बनेगा शायद 27 माइनस का x इज इक्वल टू 210। ठीक है, अब देखो फिर से वही, एक बार इसके साथ इसके साथ इसके साथ इसके साथ, तो क्या आएगी गुना, तो बेटा मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस का x² प्लस का 25x प्लस के 54 इजिकल टू 210। देखो ये माइनस है ना, तो ये सारा का सारा ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये सारा का सारा आप उधर लेके चले जाओ, तो क्या आएगा देखिए, तो ये माइनस का x के उधर जाके प्लस का तो माइनस का, प्लस है तो माइनस का, और ये प्लस का है उधर, और ये कितना आ गया x² माइनस का 25x, और भाई ये आना चाहिए 156 आना चाहिए इज इक्वल टू 0। बताओ ऐसे कौन से 2 नंबर है जिनकी मल्टीप्लाई तो 156 आती है और प्लस उसका यदि जोड़ करें तो 25। तो तुम चाहो तो ऐसे जो मैंने आपसे बता रखा है ना, ऐसे भी कर सकते हो या क्वाड्रेटिक फार्मूला से कर सकते हो। तो बताओ ऐसे कौन कौन से 2 नंबर हैं। उम्मीद है कि आपके आए होंगे, तो भाई आपके आए होंगे 12 एंड 13, और दोनों माइनस के आए होंगे क्योंकि प्लस की प्रोडक्ट लानी है। तो इसको लिख सकते हैं माइनस के 13x माइनस के 12x और भाई प्लस की 156। बेटा अब तो फैक्टराइजेशन है, जिसको नहीं आता अब तो भूल जाओ, अब तो सीखना होता सीख लेते, ठीक है ना। जिसको आ गया अच्छी बात है, x कॉमन आ गया, x माइनस का 13 माइनस के 12 कॉमन लिया, यहाँ पे भी x माइनस का 13, तो क्या आया x माइनस का 13 और x माइनस का 12। एक बार इसको 0 के बराबर रख दीजिए, एक बार इसके 0 के बराबर रख दीजिए, तो एक बार तो x इज इक्वल टू 13 आ जाएगा और एक बार x इज इक्वल टू कितना आ गया, 12। अब भाई हो गए 2 केस, तो आपको एक बार क्या करना है, इफ़ x इज इक्वल टू 13, तो मैथ में भी 13, क्योंकि हमने तो x मैथ लेट किया था, तो इंग्लिश में कितने आएंगे, तो 30 माइनस के 13 17 आ गए। यदि x इज इक्वल टू 12 है तो सीधी बात है मैथ में भी 12 ही होंगे, तो इंग्लिश में कितने होंगे, 13 माइनस के 12 मतलब कि
18 हो जाएंगे। तो इंग्लिश में 2 नंबर बन सकते हैं, 17 भी हो सकते हैं, 18 भी हो सकते हैं। सिमिलरली मैथ में आपके 13 भी हो सकते हैं और 12 भी। तो ये दोनों आपके आंसर हैं।